ड्रामा के स्टार्टिंग में सीन हमें हमारे मेन लीड का दिखाया जाता है, जिसका नाम गोयांशी था, जो कहता है नैनशिंग इंटरनेशनल बोली लगा रहा है, इसलिए 1 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग मीटिंग रूम में बैठे थे। वहीं गोयांशी को किसी का कॉल आता है, जो कहते हैं सर आपका ऑर्डर आ गया है, इसीलिए आपको साइन करने के लिए नीचे आना होगा। वो कहता है उसे कचरे में फेंक दो। एक आदमी कहता है नैनशिंग इंटरनेशनल 3 मल्टीनेशनल ग्रुप में से एक है और हमारी सिचुएशन देखते हुए लगता है कि हम ये प्रोजेक्ट जीत नहीं पाएंगे। वहीं एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है ये लुयांशी कौन है। वो कहता है मैंने कहा था कि इसे कचरे में फेंक दो। वहीं वो बुके नीचे रखती है और कहती है तुम। वो कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फूड डिलीवर करने के लिए जा रही थी। वहीं एक गाड़ी बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और कहती है क्या तुम देख कर नहीं चला सकते। वो कहता है ये 5 लाख है, इससे तुम्हारी भरपाई हो जाएगी और कार्ड वहाँ पे फेंक कर चला जाता है। वहीं प्रेजेंट में वो कहती है मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं और मैंने आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, इसलिए इस पर साइन कर दो। वहीं एक आदमी कहता है नैनशिंग इंटरनेशनल की ट्रेडिंग का टाइम आगे बढ़ चुका है, अब हम क्या करें। वो कहते लो ग्रुप के लोग इतनी सी भी बात संभाल नहीं सकते। वो आदमी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा मजाक उड़ाने की। वो कहती है मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और मिस्टर लो ये लीजिए आपका कार्ड, मुझे पैसों की कमी नहीं है। और वहाँ से जाने लगती है। वहीं वो अपने काम पर वापस आती है, जहाँ पे उसके पीछे कुछ लोग और एक गाड़ी आती है, जिसके अंदर से 2 लोग उतरते हैं, जिनमें से एक नैनशिंग इंटरनेशनल ग्रुप का प्रेसिडेंट था नैनडोंग और दूसरा उसका भाई नैनबाई, जो कि एक पॉपुलर स्टार है। वो कहते हैं बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। नैनडोंग कहता है हम इस बात पर सहमत हुए थे कि तुम 3 साल तक जुनहैन के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाओगी और कल तुम्हारी शादी है, इसलिए तुम्हें ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए वापस चलना होगा। नैनबाई कहता है हाँ मुझे भी उस लड़की की चिंता हो रही है, उसका स्टेटस तुमसे काफी नीचा है, इसलिए तुम फूड डिलीवर करके अपना भी स्टेटस नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो। नैनबाई कहता है हमने 10 बिलियन का ऑर्डर लैंग फैमिली को भेज दिया है और कल तुम्हारी शादी है, जिसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो कहते हैं डोंट वरी, आप दोनों ईमानदार रहे हैं, इसलिए मैं भी ईमानदार रहूंगी। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कहती है नैनशिंग तुम्हारे फियांसे के साथ कुछ गड़बड़ है, जल्दी से यहाँ पे आओ। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें जुनहैन का दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की के साथ था, जो कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे फियांसे को पता चल जाएगा। वो कहता है वो एक फूड डिलीवरी गर्ल है और उसमें से हमेशा पसीने की बदबू आती है, लेकिन तुम उससे अलग हो, तुमसे तो हमेशा खुशबू आती है और वैसे भी मैं ये शादी मजबूरी में कर रहा हूँ। नैनशिंग कहती है जुनहैन तुमने मेरे साथ धोखा किया और मैंने तुम्हारे पीछे 3 साल बिगाड़े और साथ ही मैं अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार थी और उनका वीडियो बनाने लगती है। कहती है जुनहैन अब तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे और किसी को कॉल करके कहती है मेरे लिए कपड़ों का सेट तैयार करो और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो कपड़े पहन कर तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोयांशी अपनी मॉम से बात कर रहा था और कहता है मैं और मैंगशा ऐसा नहीं हो सकता। वहीं उसकी मॉम कहती है ये शादी है, इसलिए तुम्हें वापस आना होगा और ये तुम्हारे फादर का डिसीजन है। दूसरी तरफ नैनशिंग की फ्रेंड नैनशिंग से कहती है उस जुनहैन ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। वो कहती है मैं एंगेजमेंट तोड़ूंगी लेकिन अभी नहीं, और फोन पे बात करते हुए वहाँ से जाने लगती है। इसे लुयांशी भी देख लेता है। लुयांशी का असिस्टेंट कहता है ये मिस ये की इन्फॉर्मेशन है, इसे वो देखता है और मुस्कुराता है। वहीं असिस्टेंट मैंगशा और जुनहैन को देख लेता है और कहता है मिस्टर लो क्या वो आपकी फियांसे मैंगशा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रिंक कर रही थी और कहते हैं मैंने जुनहैन के लिए 3 साल तक फूड डिलीवरी की और उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं ये फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मुझे जैसा चाहिए वैसा लड़का मिल जाएगा। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो फिसल जाती है, इसलिए गोयांशी उसे बचा लेता है, जिसे देखकर वो कहती है ये कितना हैंडसम है। वो कहता है मिस ये जरा ध्यान से देखिए। तभी वो उससे दूर जाती है और कहती है मुझे टच मत करना, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे उठा लेता है। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे नैनशिंग जागती है और कहती है मैं ये कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो लुयांशी से टकरा जाती है और उसे देखकर कहती है तुम यहाँ, तुमने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है तुमसे ड्रिंक हैंडल नहीं होती, इसलिए तुमने मुझ पे वॉमिट कर दी। वो कहती है ये तो काफी अच्छा दिखता है और इसने मेरा फायदा नहीं उठाया, और उससे कहती है मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं। वहीं वो उसके पास जाता है और कहता है मिस ये, इसलिए वो उसे दूर करती है और फोन उठाती है, जहाँ पे जुनहैन कहता है क्या तुम भूल गई कि आज हमारी शादी है। वो कहती है मैं कैसे भूल सकती हूँ, और फोन रख देती है और लुयांशी को पैसे देते हुए कहती है अपने लिए कपड़े खरीद लेना, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है लैंग फैमिली जाने की तैयारी करो। वहीं
में सीन हमें मैरिज हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी कहता है मिस्टर जुनहेंग की जिससे शादी होने वाली है वो एक फूड डिलीवरी गर्ल है और किसी ने उसे नहीं देखा है, शायद वो काफी अगली होगी। वहीं नैनशिंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है माफ करना मुझे आने में देर हो गई। जुनहेंग की सिस्टर कहती है 3 साल से हमारी फैमिली इस लड़की को पाल रही है और अब ये आसमान छूना चाहती है। उसकी माँ कहती है शांत हो जाओ, अगर ये शादी नहीं होगी तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। फिर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और जुनहेंग से पूछा जाता है कि आप मिस सीए से शादी करने के लिए तैयार हैं? वो कहता है हाँ। वहीं नैनशिंग से पूछा जाता है कि आप मिस्टर लैंग से शादी करने के लिए तैयार है? वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। वहीं सारे लोग बातें बनाते हुए कहते हैं एक फूड डिलीवरी गर्ल ने मिस्टर लैंग को रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, आज हमारी शादी है। वो कहती है लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहती। वो कहता है शादी के बाद मैं नैनशिंग इंटरनेशनल के साथ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा उड़ो मत। वो कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? मैंगशा कहते हैं नैनशिंग इंटरनेशनल ने खुद मिस्टर लैंग को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वो कहती है मैंगशा ऐसा लगता है जैसे तुम जुनहेंग को अच्छे से जानती हो। और उसके बाल हटाते हुए कहते हैं तो तुम सबको बता क्यों नहीं देती? वहीं सारे लोग बातें करते हुए कहते हैं मिस मैंगशा और मिस्टर लैंग ने मिलकर मिस सीए को चीट किया है, इसलिए मिस सीए ने शादी करने से मना कर दिया। वो दोनों कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो कहती है मैं बकवास कर रही हूँ और सभी को वो वीडियो दिखाती है। तभी मैंगशा कहती है इसे बंद करो। वहीं सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। वहीं जुनहेंग नैनशिंग का गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, जिसकी वजह से वो उसे मारती है। जुनहेंग की मॉम कहती है हमने 3 सालों से तुम्हें पाला है और तुम मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कर रही हो। वहीं जुनहेंग की सिस्टर कहती है तुम गरीब लड़की यहाँ रहने के लायक नहीं हो। जुनहेंग कहता है तुम एक गरीब लड़की हो और मैं देखता हूँ कि फ्यूचर में कौन तुमसे शादी करेगा। वहीं कोई कहता है मैं शादी करूंगा, जो कि कोई और नहीं लोई अंशी था, जिसे देखकर वो कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। वहीं वो अपने घुटनों के बल बैठता है और कहता है मिस ये क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वहीं वो अपने मन में कहती है ये तो मौके का फायदा उठा रहा है और मुझे भी मौके का फायदा उठाना चाहिए और उसे किस कर देती है और कहती है हाँ। वहीं वो उसे रिंग पहना देता है। अभी जुनहेंग कहता है तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। लोई अंशी कहता है हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया है बल्कि तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है। मैंगशा कहते हैं लोई अंशी तुम कब वापस आए? वो कहता है अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। नैनशिंग अपने मन में कहती है मैंगशा इसकी फियांसे है। वो कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। वहीं जुनहेंग उसे मारने के लिए जाता है, जिसकी वजह से वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का मार देता है। जुनहेंग की सिस्टर कहती है तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन हमारे हाथ में नैनशिंग इंटरनेशनल का बहुत बड़ा ऑर्डर है। वो कहते हैं दरअसल वो मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट था लेकिन अब तुम उसके लायक नहीं। जुनहेंग की मॉम कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वहीं वो किसी को कॉल करती है और कहती है कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ पे आओ। वहीं जुनहेंग की मॉम कहती है ये 10 बिलियन का ऑर्डर है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंगशा कहते हैं लोई अंशी मुझे पता है मिस्टर लैंग और मुझे देखकर तुम्हें काफी बुरा लगा है लेकिन तुम हमसे बदला लेने के लिए इस लड़की से शादी करोगी। 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर वहाँ पे आ जाता है। वो कहती है सभी लोग ध्यान से देखो, जिसे देखकर सारे लोग कहते हैं एक मामूली फूड डिलीवरी गर्ल के पास कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? और कहती है जुनहेंग जिसका तुमने सपना देखा था वो मेरे पास है और उसे फाड़ देती है। जुनहेंग कहता है तुम्हारी इसे फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैंगशा कहती है जरूर ये फेक कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कहती है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगती है और बाहर आके उसका हाथ छोड़ देती है। वो कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है और तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रही हो। वो कहती है तुम हर जगह क्यों आ जाते हो, मुझे अकेला छोड़ दो और वहाँ से जाने लगती है। वो उसे खींचता है और एक जगह पर रोकता है। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए? वो उसके करीब जाता है और फिर कहता है चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। वहीं वो लोग सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं अब हमारी शादी हो गई है। वो कहता है तो तुम्हें पछतावा हो रहा है? वो कहती है मुझे क्यों पछतावा होगा? वहीं वो उसका फोन लेता है और अपना नंबर ऐड कर देता है और अपने घर की चाबी देते हुए कहता है आज से तुम मेरे साथ रहोगी। वो कहती है क्या? वो कहता है कि तुम डर गई, इसलिए वो चाबी ले लेती है और कहती है रात को मिलते हैं और वहाँ से जाने लगती है। लोई अंशी को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती है शादी बहुत बड़ी बात है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वहीं वो अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम कहती है मैंगशा ने तुम्हें धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसे धोखा दोगी। वहीं वो कहता है मैं नैनशिंग से प्यार करता हूँ और वैसे भी फादर अभी बेहोश है, इसलिए पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि फादर को कौन नुकसान पहुँचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नैनशिंग की फ्रेंड कहती है तुम काफी कंफ्यूज लग रही हो। वो कहते हैं मैं बस सोच रही थी कि मैंने काफी समय बर्बाद कर दिया है। वहीं उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, इसलिए वो बाहर निकलते हैं। दूसरी गाड़ी से जुनियन उतरती है और कहती है नैनशिंग क्या तुम देख कर नहीं चला सकती? नैनशिंग की फ्रेंड कहती है ये हमारी नहीं तुम्हारी गलती है। वहीं नैनशिंग किसी को कॉल करती है लेकिन जुनियन उसका फोन नीचे गिरा देती है, इसकी वजह से नैनशिंग की फ्रेंड उसे थप्पड़ मार देती है। जुनियन कहती है तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं एक आदमी वहाँ पे आता है और
कहता है किसने मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की हिम्मत की। तभी जुनियन कहती है इन दोनों ने, और खास करके नैंगशेंग ने। वही वो आदमी कहता है मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। जुनियन कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मुझसे माफी मांगो। वही वो कहती है मैं तुम जैसी नहीं हूँ। इसकी वजह से जुनियन उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी लो यानशी वहाँ पे आ जाता है और उसे धक्का मार देता है। वो आदमी कहता है तुम लड़की पर कैसे हाथ उठा सकते हो। वो कहता है हाँ इसीलिए वो लकी है क्योंकि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। नैंगशेंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है क्या तुम भूल गई कि हम दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो आदमी कहता है तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो सुनकर लो यानशी उसे मारता है। वो आदमी कहता है तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और अपने आदमियों को बुलाता है। जुनियन कहती है क्या तुम डर गई, अगर तुम मुझसे माफी मांग लेती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो कहती है लो यानशी मुझे डर लग रहा है। वो कहता है डरो मत, बस दूर खड़ी रहकर देखो, और मार मार के सारे आदमियों को नीचे गिरा देता है। जो देखकर मिस्टर शिन उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उसे किसी का कॉल आ जाता है जो कहता है मिस्टर शिन आपको फायर किया जाता है। सुनकर वो लो यानशी की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये है कौन। दूसरी तरफ जुनियन मिस्टर शिन के पास आती है और कहती है हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वहाँ से जाने लगता है, और वो भी वहाँ से जाने लगती है, और नैंगशेंग की फ्रेंड भी उन दोनों को वहाँ पे छोड़कर जाने लगती है। वहीं वो नैंगशेंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है मैं 3 घंटे से घर में तुम्हारा इंतजार करा था, आखिर तुम थी कहाँ। वहीं वो गाड़ी में बैठती है और वो उसका सीट बेल्ट लगाता है, इसलिए वो उसे दूर करती है। वो कहता है अगर तुम अगली बार मुसीबत में पड़ती हो तो मुझे कॉल करना। वो कहती है वैसे तुम्हारा हुआ न्यू इंटरनेशनल के साथ क्या रिलेशनशिप है जो वो आदमी तुमसे डर के भाग गया। वो कहता है वो तो मेरी फाइटिंग स्किल देखकर डर गया होगा। वहीं वो लोग घर पे आते हैं जहाँ पर टेबल पर खाना पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है ये सब तो मेरा फेवरेट है। वो कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मंगवाया है। जो सुनकर वो उसे टेस्ट करती है और कहती है ये तो अच्छा नहीं है, और वहाँ से जाती है। वही सीन हमें थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाहर आती है और खाना निकालती है। वही लो यानशी कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। जो सुनकर वो नींद में चलने का नाटक करती है और उससे टकरा जाती है। तभी वो उसे पकड़ के टेबल पर बिठाता है और उसे किस करता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, और खाना लेकर वहाँ से जाने लगती है। वही दूसरी तरफ जुनियन कहती है मैं मिस्टर शिन के जरिए हुआ न्यू इंटरनेशनल से कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उस नैंगशेंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जुनहेंग कहता है मैंने सुना है नैंगशेंग इंटरनेशनल के यंग मास्टर एक फैमिली बैंक्वेट रखने वाले हैं, और हम इस मौके का फायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंगशा और जुनहेंग दोनों बातें कर रहे थे। वहीं नैंगशेंग वहाँ पे आ जाती है, जिससे देखकर मैंगशा कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं खाना खाने के लिए आई हूँ। मैंगशा कहती है आज यहाँ ये फैमिली का बैंक्वेट है, क्या तुम्हारी यहाँ खाना खाने की हैसियत है। वहीं नैंगशेंग जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, मैंगशा उसे धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रखा हुआ वास टूट जाता है। मैंगशा कहती है ये काफी महंगा है, अगर तुम अपने आप को बेच भी दो तब भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। जो सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। मैंगशा कहती है तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। वही जुनहेंग उसे धक्का मारते हुए कहता है अपने घुटनों पर बैठ जाओ और हमसे माफी मांगो। वही लो यानशी वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। मैंगशा कहती है लो यानशी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस जैसी लड़की को खजाना समझ रहे हो। जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है मैं औरतों पर आसानी से हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम। जुनहेंग कहता है तुम यहाँ किसी को मार नहीं सकते। वही नैंगशेंग मैनेजर वांग को कॉल करती है और उन्हें बुलाती है। वही मैनेजर वांग वहाँ पे आ जाता है। मैंगशा कहती है मैनेजर वांग नैंगशेंग ने ये कीमती फ्लावर वास तोड़ दिया। मैनेजर कहता है मैंने सिक्योरिटी कैमरास में सब कुछ देख लिया, इसलिए इन दोनों को यहाँ से निकालो। मैंगशा कहती है मैं वाइस प्रेसिडेंट की बेटी हूँ, तुम लोग मुझे नहीं निकाल सकते। वही नैंडोंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है एक वाइस प्रेसिडेंट की बेटी हमारी ये फैमिली के इलाके में क्या कर रही है। जुनहेंग कहता है मैं लैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आया था। जो सुनकर नैन भाई उसे मारता है। मैंगशा कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। मिस्टर लैंग खास करके आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। नैन भाई कहता है इन्हें यहाँ से निकालो। वही दूसरी तरफ नैंडोंग कहता है मिस्टर लू क्या आपने सिचुएशन का फायदा उठाकर मेरी सिस्टर से शादी की है। कहता है मैं सच में नैंगशेंग से प्यार करता हूँ और मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। नैन भाई कहता है पहली नजर का प्यार, लगता है तुम मेरी सिस्टर की प्रॉपर्टी को पसंद करते हो। नैंगशेंग कहती है बड़े भाई और सेकंड ब्रदर मुझे कुछ काम है, और लो यानशी को अपने साथ ले जाती है। वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। वो कहती है मैं नहीं सुनना चाहती। वो कहता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और उसके करीब जाने लगता है। वही नैंगशेंग को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कॉल उठाती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुमने न्यूज देखी, जुनहेंग की कंपनी की स्टॉक प्राइस गिर गई है। वो कहती है लो यानशी क्या तुमने ये सब किया। वो कहता है जो भी तुम्हें परेशान करेगा उसके लिए छोटा सा सबक है, और उसे किस करता है और कहता है हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा।
वो कहती मैंने सिर्फ जुनहेंग से बदला लेने के लिए शादी की है, इसलिए तुम मुझे किस नहीं कर सकते, और वहाँ से जाने लगती है। जुनहेंग कहता है ये सब उस नैनशेंग की वजह से हो रहा है। उसकी सिस्टर कहती है जब से वो हमारी लाइफ में आई है हम अनलकी हो गए हैं। जुनहेंग कहता है 3 दिन बाद ऑक्शन है और ऑक्शन में एक सी आइलैंड भी होगा जिसे हम खरीद लेंगे और फिर ऊंची कीमत में उसे बेचेंगे। वही सीन हमें ऑक्शन का दिखाया जाता है जहाँ पे नैनशेंग फोन में बात कर रही थी। वही जुनहेंग वहाँ पे आता है और कहता है फूड डिलीवरी गर्ल यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है लगता है कि लैंग फैमिली अभी तक बैंकरप्ट नहीं हुई है। वो कहता है भले ही हमारी फैमिली मुश्किल में है लेकिन हम पैसों के लिए किसी के साथ सोते नहीं हैं। जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी और चेयर पर बैठ जाती है। मैंगशा कहती है लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारी आंखें भी खराब है, ये सीट तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीआईपी के लिए है। और सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे बुलाती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है मिस ये सीट वीआईपीज के लिए है। वही वो अपना कार्ड निकालती है और सिक्योरिटी गार्ड को दिखाती है। जो देखकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये तो नैनशेंग इंटरनेशनल का ब्लैक कार्ड है। जुनहेंग कहता है ये तो सच में ये फैमिली का टोकन है। मैंगशा कहते हैं ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट की तरह फेक होगा और ब्लैक कार्ड को स्कैन करवाने के लिए किसी को बुलाती है। अभी वो नैनशेंग के ब्लैक कार्ड को स्कैन करती है और कहती है इसमें तो 90 बिलियन यूएस डॉलर है। मैंगशा कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है। जुनहेंग कहता है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो कहती है ये दोनों शोर कर रहे हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। मैंगशा कहते हैं जुनहेंग यहाँ से चलो, हम बिजनेस के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले ओशन हार्ट नेकलेस को ऑक्शन में लाया जाता है जिसकी कीमत 200 मिलियन थी। वही नैनशेंग बोली लगाते हुए कहती है 250 मिलियन। जुनहेंग कहता है 300 मिलियन। वही कोई पीछे से कहता है 1 बिलियन जो कि कोई और नहीं लुई यांशी था। वो कहती है ये बहुत ज्यादा है। वो कहता है मैं तो बस अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वही जुनहेंग बोली लगाते हुए कहता है 1.5 बिलियन। नैनशेंग कहती है वो नेकलेस मुझे चाहिए। वो कहता है मैं लाइट स्काई लालटेन जलाना चाहता हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहती है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो कहता है पैसे की चिंता मत करो। मैंगशा कहती है मुझे पता है लू फैमिली अभी भी मुश्किल में है और तुम इस लड़की पर पैसे उड़ा रहे हो। जुनहेंग अपने मन में कहता है उसे दिखावा करने दो, मुझे तो सिर्फ आइलैंड चाहिए। ऑक्शन के लिए अगली आइटम आ जाती है जो कि एक डायमंड था। वही लू यांशी कहता है 2 बिलियन और जोड़ दो। जुनहेंग कहता है अगर तुम इतना पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारी लाइफ मौत से भी बदतर हो जाएगी। वो कहता है चिंता मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी ऑक्शन में थर्ड आइटम आ जाती है जो कि एक सी आइलैंड था जिसे देखते ही जुनहेंग गोली लगाते हुए कहता है 50 बिलियन। लू यांशी कहता है 70 बिलियन। जुनहेंग कहता है लू यांशी तुमने अभी अभी 80 बिलियन की ज्वेलरी खरीदी है और तुम 70 बिलियन और जोड़ रहे हो, क्या तुम्हारे पास 150 बिलियन है। वो कहता है अगर मैं इस आइलैंड को बेचूंगा तो मुझे 200 बिलियन का फायदा होगा, तो मैं इतना अच्छा मौका क्यों जाने दूं। नैनशेंग अपने मन में कहती है ये आइलैंड 50 बिलियन से ज्यादा का नहीं है, आखिर ये लू यांशी चाहता क्या है। वही जुनहेंग गोली लगाते हुए कहता है 75 बिलियन। जो सुनकर मैंगशा कहती है वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जुनहेंग कहता है मुझे नहीं लगता। लू यांशी कहता है 90 बिलियन। जो सुनकर जुनहेंग गुस्सा हो जाता है। लू यांशी कहता है अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो बाहर चले जाओ। वही नैनशेंग अपने मन में कहती है मैं समझ गई, ये जुनहेंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है। जुनहेंग मैंगशा से कहता है मुझे 30 बिलियन उधार चाहिए। मैंगशा कहते हैं लेकिन। जुनहेंग बोली लगाते हुए कहता है 95 बिलियन। और लू यांशी से कहता है क्या तुम इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो कहता है नहीं अब ये मेरी बजट से बाहर है। वही आइलैंड जुनहेंग का हो जाता है और वो पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड दे देता है। और लू यांशी से कहता है तुम्हारा कार्ड कहाँ है। वो कहता है कार्ड वो तो मेरे पास नहीं है। जुनहेंग कहता है बिना कार्ड के तुम्हारी लालटेन जलाने की हिम्मत कैसे हुई। वही मैनेजर वहाँ पे आ जाता है और कहता है क्या हुआ। एक आदमी कहता है मिस्टर लो ने स्काई लालटेन जलाई लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है। जुनहेंग कहता है मैनेजर आपको उन दोनों से अच्छे से निपटना चाहिए। जो सुनकर मैनेजर से थप्पड़ मार देता है और नैनशेंग के पास जाकर अपना कार्ड देता है और कहता है इसमें पूरे 15 बिलियन है। वो कहती है आप ये मुझे दे रहे हैं। मैंगशा कहती है मैनेजर जरूर आपसे कोई गलती हो रही है, ये तो एक बदबूदार फूड डिलीवरी गर्ल है। जो सुनकर मैनेजर उससे भी थप्पड़ मार देता है और कहता है हमारे बॉस का ऑर्डर कभी गलत नहीं होता। वही सारे लोग न्यूज देख रहे थे जहाँ पर बताया जा रहा था कि सी आइलैंड को वॉल्केनो के कारण काफी नुकसान हुआ है। जो सुनकर मैंगशा कहती है हमारे 95 बिलियन पानी में डूब गए। जुनहेंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैनेजर कहता है इन्हें बाहर फेंक दो। वही उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है और उसका मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। वही दूसरी तरफ वो कहती है जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सब तुमने नहीं किया है ना। वो कहता है क्या तुम जाना चाहती हो तो मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। जो सुनकर वो पीछे मुड़ जाती है और कहती है हस्बैंड। वो कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वही वो फिर से कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड ये बताओ कि जुनहेंग पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया। जो सुनकर वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम्हें जुनहेंग की इतनी चिंता क्यों है।
वो कहती है क्या तुम जेलस हो? वो कहता है मुझे पहले ही पता था कि आइलैंड के नीचे वॉल्केनो है। वो कहती है इसलिए तुमने जानबूझकर उसकी कीमत बढ़ाई। वो कहता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? वो कहती है नहीं, लेकिन तुमने बिना पैसों के लालटेन कैसे जलाई? वो कहता है ऑक्शन के पीछे जो बॉस था मैं उसे जानता हूँ और वो काफी रिच है। वो कहती है तुम तो काफी बड़े धोखेबाज हो। जो सुनकर वो उसे पकड़ लेता है। वो कहती है मुझे जाने दो। वो कहता है अगर तुम यहाँ से गई तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो कहती है ठीक है तुम यहाँ से बाहर जाओ, लेकिन वो तो वहीं पे सो जाता है। वो कहती है मैंने कहा कि बाहर जाओ। वो कहता है ये काफी बड़ा बेड है इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा और उसे पकड़ लेता है और कहता है फिर से कभी जुनैन के बारे में बात मत करना। वो कहती है क्या तुम जेलस हो? अगर हो तो मुझे बता दो, मैं तुम पे नहीं हंसूंगी। वो कहता है क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती? वो कहती है ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी तरफ वो कहीं पे जा रही थी, तभी जुनैन वहाँ पे आ जाती है और कहती है नैनशिंग तुमने हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाया है, और उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है लेकिन वो बच जाती है और जुनैन को नीचे गिरा देती है। नैनशिंग कहती है भले ही तुम एक फीमेल स्टार हो लेकिन अब तुम्हारी इमेज खराब हो चुकी है। जुनैन कहती है तुमने मेरे भाई और मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाया है इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो कहती है मुझे माफ नहीं करोगी? मेरे बिना तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं है। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वहीं कुछ आदमी वहाँ पे आ जाते हैं। जुनैन अपने आदमी से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मार डालो। वो कहती है कोशिश करके देख लो, और किसी को कॉल करने के लिए जाती है लेकिन एक आदमी उसका फोन नीचे गिरा देता है। जुनैन कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट हो, लेकिन क्या फायदा, और उसका गला पकड़ के कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें मार के अपने भाई का बदला लूं। वहीं वो आदमी उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं लेकिन गोयांशी वहाँ पे आ जाता है और कहता है देखता हो कि कौन यहाँ से जाने की हिम्मत करता है, और सारे आदमियों को मार के नीचे गिरा देता है। वहीं नैनशिंग उसके पास आती है। जुनैन कहते हैं लुयांशी तुम मरने वाले हो। वो कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, लेकिन तुम कब मरोगी ये मुझे अच्छे से पता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे मेडिसिन लगाता है। वो कहती है तुमने उन आदमियों से फाइट की, कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? वो कहता है मुझे सिर्फ तुम परेशान कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है तुमने कहा कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी रखने वाले हो, तो क्या तुमने सबको इनवाइट कर दिया? वो कहता है हाँ मैंने लैंग फैमिली को भी इनविटेशन भेज दिया है। वो कहती है क्या क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है मैं फिर से उनमें उम्मीद जगाना चाहता हूँ ताकि हम फिर से उन्हें कुचल दे और उन्हें फिर से खड़ा होने का मौका ना मिले। वहीं दूसरी तरफ जुनैन की मॉम कहती है हमारी फैमिली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो कहता है चुप हो जाइए। वहीं एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है नैनशिंग इंटरनेशनल ने आपके लिए एक इनविटेशन भेजा है, ये फैमिली की सबसे बड़ी बेटी की बर्थडे पार्टी का। उसकी मॉम कहती है लगता है नैनशिंग इंटरनेशनल अभी भी तुम्हारी वैल्यू समझता है, इसलिए तुम्हें ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। वहीं वो अपने मन में कहता है मैंने सुना है कि ये फैमिली की डॉटर काफी खूबसूरत और अच्छी है और वो पब्लिकली कभी बाहर नहीं आई, अगर मैं इस मौके का फायदा उठाऊं तो। वहीं वो पार्टी के लिए आ जाते हैं लेकिन वहाँ पे लुयांशी और नैनशिंग को देखकर मैंगशा कहती है तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? जुनैन की मॉम कहती है नैनशिंग तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम हमारे सामने आ गई। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि लैंग फैमिली वापसी कर सकती है? जुनैन की मॉम कहती है आज के दिन मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, और अपना इनविटेशन सिक्योरिटी गार्ड को दिखाती है। लेकिन नैनशिंग तो बिना कार्ड दिखाए अंदर जा रही थी, इसलिए जुनैन की मॉम कहती है क्या तुम देख नहीं सकती, अंदर जाने के लिए इनविटेशन कार्ड दिखाना होगा। जो सुनकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है उन्हें कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। जुनैन कहता है तुम अपना काम करो। नैनशिंग कहती है अपने आप को खुशनसीब समझो जो तुम्हें अंदर जाने मिल रहा है, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जुनैन की मॉम कहती है आज मिस सीए की बर्थडे पार्टी है, इसीलिए अच्छे से बिहेव करना। जुनैन कहता है चिंता मत करिए, मैंने पहले ही ये फैमिली की डॉटर को गिफ्ट भेज दिया है और उसे वो जरूर पसंद आएगा। वहीं दूसरी तरफ मैंगशा नैनशिंग से कहती है ऐसा लगता है कि तुम पहली बार ऐसे हाई क्लास पार्टी में आई हो, और क्या तुम कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई? वो कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंगशा कहती है तुम कितनी बेशर्म हो, और गोयांशी को आखिर तुमने क्या दिखा? जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देती है। जुनैन कहता है क्या तुम भूल गई कि तुम मिस सीए की बर्थडे पार्टी में खड़ी हो? वो कहती है अरे हाँ मैं भूल गई कि तुमने मिस सीए को गिफ्ट भेजा है। मैंगशा कहती है तुम ये क्या कह रही हो? तभी वो जुनैन के दिए हुए गिफ्ट्स वहाँ पे मंगवाती है, जिन्हें देखकर सारे लोग कहते हैं ये तो एंगेजमेंट गिफ्ट लग रहे हैं। क्या मिस्टर लैंग मिस सीए को शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं? जुनैन कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने ये सारे गिफ्ट दिए हैं और ये तुम्हारे पास कैसे आए? मैंगशा कहती है ये सही तौर पर एंगेजमेंट गिफ्ट लग रहे हैं। क्या तुमने ये सब ये फैमिली की डॉटर को खुश करने के लिए किया? वहीं जुनैन की मॉम नैनशिंग को मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो उसे रोक लेती है। जुनैन की मॉम कहती है तुम बार बार मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो कहती है क्योंकि आपका बेटा मिस सीए को खुश करके आसमान छूना चाहता है। वहीं सारे
लोग नैनशेंग की बुराई करने लगते हैं और उससे कहते हैं यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है मैं भी देखती हूँ कि तुम में से कौन मुझे यहाँ से निकालता है। जुनहेंग की मॉम कहती है स्टेज से नीचे उतरो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वही नैनडोंग और नैनबाई वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जुनहेंग की मॉम कहती है फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर आ गए हैं, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वही नैनडोंग कहता है कोई यहाँ पे आओ और इसे यंग मिस से माफी मंगवाओ। वही जुनहेंग की मॉम को पकड़ लिया जाता है। मैंगशा कहती है ये लड़की मिस ये कैसे हो सकती है। नैनडोंग कहता है ये हमारी सिस्टर है। वही नैनबाई उसे मारता है, कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि इंसान कैसे बने, और सभी लोगों से कहता है अपने घुटने टेको और मेरी सिस्टर से माफी मांगो। इसलिए सारे लोग नैनशेंग से माफी मांगते हैं। जुनहेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी मॉम कहती है नैनशेंग तुमने 3 साल तक हमसे झूठ बोला। नैनडोंग कहता है अगर तुमने नैनशेंग के साथ अच्छा बिहेव किया होता तो आज तुम्हारी लैंग फैमिली एक नोबल फैमिली होती। वहीं जुनहेंग नैनशेंग के पास जाता है और कहता है जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। वहीं लू यानशी वहाँ पे आता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। वो कहता है नैनशेंग मेरी वाइफ है। वो कहती है क्या, लेकिन तुम तो मैंगशा से प्यार करते हो और मैं तो एक बदबूदार फूड डिलीवरी गर्ल हूँ। जुनहेंग कहता है मैंगशा ने ही मुझे बहकाया है। मैंगशा कहती है क्या, तुम ये क्या कह रहे हो। वहीं उन्हें पकड़ लिया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। वहीं जुनहेंग की मॉम मैंगशा से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंगशा कहती है ये सब आपके बेटे ने ही पहले शुरू किया था और वैसे भी मैंने उसे 30 बिलियन उधार दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे जेल ना भेजूं, तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव कीजिए। वहीं दूसरी तरफ लू यानशी नैनशेंग को एक जगह पर लाता है। वो कहती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वो कहता है क्योंकि जुनहेंग ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। वो कहती है तो तुम जेलस हो। वो कहता है आज से तुम लड़कों से दूर रहोगी। वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो सुनकर वो उसे उठा लेता है और कहता है मैं आज तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, और वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो और उसकी फ्रेंड दोनों बातें कर रही थी, तभी जुनहेंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है नैनशेंग मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूँगा। वो कहती है जुनहेंग मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहता है लेकिन मुझे एक मौका दो। जो सुनकर वो उसे धक्का मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जुनहेंग ड्रिंक कर रहा था और कहता है ये फैमिली की डॉटर मेरी है। वहीं मैंगशा भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे। वहीं जुनहेंग उसे देखता है और मैंगशा को नैनशेंग समझकर उसे गले लगा लेता है और कहता है नैनशेंग अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम ये फैमिली की डॉटर हो तो मैं कभी उस मैंगशा के पास नहीं जाता। जो सुनकर वो उसे मारती है और कहती है तुम अभी भी नैनशेंग के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है मैंगशा और उसका गला पकड़ लेता है और कहती है अगर तुम नहीं होती तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। वो कहती है मैं नैनशेंग को बर्बाद कर दूंगी। वो कहता है तुमने नैनशेंग के साथ क्या किया। वहीं दूसरी तरफ लू यानशी कहीं पे जा रहा था और उसे किसी का कॉल आता है, इसीलिए वो असिस्टेंट से कहता है पता लगाओ कि यंग मिस कहाँ पे है। वहीं दूसरी तरफ नैनशेंग चेयर पर बंधी हुई थी और कहती है मुझे गर्मी लग रही है, लगता है किसी ने मुझे ड्रग दिया है। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर पे जा रही थी। वहीं पीछे से कुछ आदमी उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। वो कहती है तुम्हें जिसने भी हायर किया है मैं तुम्हें उसका 3 गुना दूंगी। वो आदमी कहता है तुम एक मामूली फूड डिलीवरी गर्ल हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं। और उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से जुनहेंग कहता है हिलो मत वरना अच्छा नहीं होगा। और नैनशेंग के पास जाकर उसकी रस्सियाँ खोल देता है, लेकिन वो उसे धक्का मार देती है और कहती है मुझसे दूर रहो। मैंगशा कहती है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जुनहेंग कहता है नैनशेंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है लेकिन मैं नहीं करती। जुनहेंग कहता है नैनशेंग अब ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे बहुत सारे लोग और एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से नैनडोंग, नैनबाई और लू यानशी उतरते हैं और मैंगशा के आदमियों को पकड़ लिया जाता है। वहीं जुनहेंग कहता है सेकंड यंग मास्टर मुझे माफ कर दो, लेकिन नैनबाई उसे मारता है और कहता है किसने मेरी सिस्टर को किडनैप किया। वो आदमी कहते हैं हमें नहीं पता था कि वो आपकी सिस्टर है और मैंगशा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं उस लेडी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा। वहीं मैंगशा उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है वो मैं नहीं थी। जो सुनकर नैनडोंग उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है इन्हें जेल में डाल दो। वहीं लू यानशी नैनशेंग के पास जाता है, जिससे देखकर वो उसे गले लगा लेती है और वो उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मुझे सच में पता नहीं था कि ये सब जुनहेंग और मैंगशा ने मिलकर किया है। वो कहता है कैसा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ लू ग्रुप चलो और मेरे साथ रहो, ताकि मैं फिर से तुम्हारे साथ ऐसा ना होने दूं। वो कहती है अगर मैं ऐसा करूंगी तो सबको मेरी पहचान पता चल जाएगी। वैसे भी जुनहेंग की वजह से मुझे चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है और अगर दूसरों को भी पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। और वैसे भी मेरे भाइयों ने जुनहेंग के मामले को दबा दिया है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि तुम अभी भी सिंगल हो। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो कहती है हाँ लेकिन लोगों के सामने नहीं।
जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उसके पास आती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, तुम मेरी असिस्टेंट बनने के लिए एग्री क्यों नहीं हो? वो कहती है, हम दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए हमें मुश्किलों का सामना मिलकर करना चाहिए। वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचता है और तभी लिफ्ट का दरवाजा भी खुल जाता है और असिस्टेंट उन दोनों को देख लेता है, इसलिए वो उसे धक्का मारती है और वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है, ये कितने हार्टलेस है। असिस्टेंट कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा। वहीं एक लड़की वहाँ पे आ जाती है और कहती है, ब्रदर लू यांशी, मैंने आपको काफी मिस किया, जो कि कोई और नहीं, लू यांशी की बचपन की फ्रेंड थी जिसका नाम फैंग शिशी था। वो कहती है, मैं आपको बिना बताए चली गई, ये मेरी गलती थी, लेकिन आपने मुझे इतने सालों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो कहता है, मिस फैंग, अब हमारा कोई लेना देना नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही वो उसके पीछे जाने वाली थी, असिस्टेंट उसे रोक लेता है। वो कहती है, मेरे सामने से हट जाओ। वो कहता है, मिस फैंग, ये कंपनी है। वो कहती है, तुम सिर्फ लू फैमिली के कुत्ते हो, और जब मैं लू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी। और वहाँ से जाने लगती है और कहती है, लू यांशी, तुम मेरे हो। वहीं दूसरी तरफ कलिक कह रही थी, मैंने सुना है कि मिस फैंग यहाँ आने वाली है और वो लू फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ है। जो सुनकर नैनशिंग कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? कलिक कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हम जरूरी बातें कर रहे हैं, इसलिए बीच में मत बोलो। वही मैनेजर वहाँ पे आ जाती है और कहती है, आज मिस फैंग यहाँ पे आने वाली है, इसलिए सभी लोग वेलकम के लिए तैयार हो जाओ। वही कलिक कहती है, नैनशिंग, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अगर तुमने मिस फैंग को नाराज कर दिया तो तुम लू ग्रुप में नहीं रह पाओगी। वो कहती है, मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, ना कि किसी के तलवे चाटने। वही फैंग शिशी वहाँ पे आ जाती है और सारे लोग उसे वेलकम करते हैं। कलिक कहती है, नैनशिंग, तुम अभी भी वहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और मिस फैंग के लिए कॉफी लेकर आओ। वो कहती है, मुझे लगता है कि मिस फैंग को कॉफी की जरूरत नहीं है, इसलिए फैंग शिशी जानबूझकर नैनशिंग से टकरा जाती है, जिसकी वजह से नैनशिंग का ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है और फैंग शिशी उस पर पैर रख देती है। वो कहती है, रुक जाओ। फैंग शिशी कहती है, तुमने मुझसे कहा। वो कहती है, मिस फैंग, मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप यहाँ से अपना पैर हटा सकती है? वहीं वो अपना पैर हटाती है और वो अपना ब्रेसलेट उठा लेती है और उसे देखकर कहती है, वैसे तो ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे धक्का मारा है, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं कलिक उसका ब्रेसलेट लेती है और उसे देखकर कहती है, ये तो लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत 7-8 लाख होगी। वहीं मैनेजर कहती है, मिस फैंग के जूते भी काफी महंगे लगते हैं, इससे तो हमारी पूरे साल की सैलरी दी जा सकती है। फैंग शिशी कहती है, मेरे जूते गंदे हो गए हैं, इसलिए नैनशिंग इसे साफ कर दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वहीं एक कलिक जिसका नाम सोंग्यू था, वो कहती है, मिस फैंग, आपने पहले धक्का मारा था, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए। फैंग शिशी कहती है, क्या तुम लू ग्रुप से निकलना चाहती हो? नैनशिंग कहती है, मिस फैंग, लगता है आप काफी घमंडी हैं। वही डायरेक्टर फैंग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? फैंग शिशी कहती है, डैड, मैं चाहती हूँ कि आप नैनशिंग को फायर कर दे। जो सुनकर उसके फादर उसे वहाँ से ले जाते हैं। फैंग शिशी कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि वो लड़की मुझे बुली कर रही थी? उसके फादर कहते हैं, लू यांशी पहले ही मैनेजमेंट को रीऑर्गेनाइज कर चुका है। अगर तुम चाहते हो कि फैंग फैमिली को कुछ ना हो तो मेरे लिए परेशानी पैदा मत करो। वो कहती है, ब्रदर लोग को हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रैंडमा लो हमारी तरफ है। उसके फादर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो, वरना यहाँ से निकल जाओ। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है, मिस फैंग 3 दिन पहले चाइना आई है और आज उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। वो कहता है, क्या? और कहता है, चलो हमें जल्दी से जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ फैंग शिशी कहती है, नैनशिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं वो नैनशिंग के पास आती है, जिससे देखकर नैनशिंग कहती है, मिस फैंग, आपको क्या चाहिए? फैंग शिशी कहती है, आज जो भी हुआ उसमें मेरी गलती है, इसलिए ये कॉफी लो और मुझे माफ कर दो। वहीं वो अपने मन में कहती है, पता नहीं इसने कॉफी में क्या मिलाया होगा। वहीं मैनेजर वहाँ पे आती है और कहती है, हम सब कलीग हैं, इसलिए इसे ले लो। वो कहती है, ठीक है, और कॉफी को लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी फैंग शिशी कॉफी उसके ऊपर फेंक देती है, लेकिन वो बच जाती है और अपनी कॉफी उसके ऊपर फेंक देती है। फैंग शिशी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे कॉफी फेंकने की? वो कहती है, जब तक कोई मुझे चोट नहीं पहुँचाता मैं भी उसे चोट नहीं पहुँचाती। वहीं एक कलीग उसे धक्का मारते हुए कहती है, दूर हो जाओ, जिसकी वजह से वो गो यांशी पर जाके गिरती है। वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? मैनेजर कहती है, मिस्टर लू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ क्या हो रहा है? फैंग शिशी कहती है, ब्रदर लू, ये मेरी गलती है। जो सुनकर वो उसका हाथ छुड़वाता है और नैनशिंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। कलीग कहती है, मिस्टर लू, नैनशिंग का हाथ पकड़कर उसे कहाँ ले गए? आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है? वहीं वो दूसरी तरफ कहती है, मिस्टर लू, ये कंपनी है। वो कहता है, क्या तुम जेलस हो? और उसे अपने करीब करता है और कहता है, तुम्हें दूसरों से जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मिस लू हो, और उसके करीब जाने लगता है। वहीं वो उसे रोकती है और कहती है, मिस्टर लू, ये काम का समय है
और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक कलीग नैनशेंग से कहती है, तुम्हारी मिस फैंग के सामने मिस्टर लो को छूने की हिम्मत कैसे हुई? वो कहती है तो क्या हुआ? वहीं एक एम्प्लॉय वहाँ पे आती है और मैनेजर से कहती है, हेड मैनेजर ने डेशेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए आपको जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को स्पेनिश में बदलना होगा। मैनेजर कहती है इतनी जल्दी, लेकिन स्पेनिश किसे आती है? वहीं कलीग कहती है, मिस फैंग ने एब्रॉड से स्टडी की है, उन्हें जरूर आती होगी। फ्रैंक शीशी कहती है, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, इसलिए नैनशेंग मेरे बदले तुम चली जाओ। वह एम्प्लॉय कहती है जल्दी करो वरना मैनेजर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो एम्प्लॉय के साथ जाने लगती है। वह एक कलीग कहती है, नैनशेंग पहले एक फूड डिलीवरी गर्ल थी, अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम सबको जॉब से निकाल दिया जाएगा। फ्रैंक शीशी कहती है चिंता मत करो, मेरे डैड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है, इसलिए हमें जॉब से नहीं निकाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर हेड मैनेजर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जल्दबाजी में नैनशेंग को भेज दिया। मैनेजर कहते हैं नैनशेंग तो काफी टैलेंटेड है और डेशेंग के सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट नैनशेंग ही संभालेगी। जो सुनकर वो कहती है क्या? फ्रैंक शीशी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं एक कलीग कहती है नैनशेंग सिर्फ लकी है इसलिए वो बच गई। वहीं फ्रैंक शीशी कहती है मेरे पास सबके लिए मूवी प्रीमियम्स की टिकट्स है और सबको वो देती है। कलीग कहती है ये तो काफी मुश्किल से मिलती है। फ्रैंक शीशी नैनशेंग से कहती है तुम यहाँ ओवर टाइम करो क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई टिकट नहीं है। वहीं उसे नैन बाई का कॉल आता है जो कहता है सिस्टर आज मूवी का प्रीमियम है इसलिए आपको उसे देखने के लिए जरूर आना होगा। वो कहती है ठीक है और फ्रैंक शीशी से कहती है किसी ने मुझे मूवी प्रीमियम के लिए इन्वाइट किया है इसलिए मैं चलती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। वहीं फ्रैंक शीशी लो यांशी के पास जाती है और कहती है ब्रदर लो मेरे पास मूवी प्रीमियम्स की टिकट्स हैं, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? वो कहता है नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नैनशेंग फ्रैंक शीशी को देखकर कहती है मिस फैंग क्या कोइंसिडेंस है? फ्रैंक शीशी कहती है ब्रदर लो क्या आप सच में इस लड़की के साथ हैं? लेकिन ये आपके लायक नहीं है। वो कहता है ये लायक नहीं है तो क्या तुम लायक हो? और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं कलीग और मैनेजर वहाँ पे आ जाते हैं। वहीं कलीग कहती है क्या वो मिस्टर लो और नैनशेंग है? फ्रैंक शीशी कहती है कि तुम देख नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ लो यांशी कहता है क्या तुम इसे पब्लिक करना चाहती हो? वो कहती है उन लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें सीड्यूस कर रही हूँ इसलिए मैं उन्हें और जेलस करवाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहीं पे जा रही थी। वहीं कलीग कहती है मैंने अभी तुम्हें एक आदमी के साथ देखा, पता नहीं तुमने टिकट्स पाने के लिए क्या क्या किया है। नैनशेंग कहती है अपना मुंह बंद रखो क्योंकि तुम्हारे मुंह से टॉयलेट की बदबू आ रही है। सोयू नैनबाई को देखकर कहती है वो देखो मिस्टर ये, काश मैं उनका ऑटोग्राफ ले पाती। फ्रैंक शीशी कहती है नैनशेंग जल्दी जाओ और अपने फ्रेंड को ऑटोग्राफ दिलवाओ। वहीं कलीग कहती है फैंस मिस्टर ये के पास नहीं जा सकते वरना उनके बॉडीगार्ड तुम्हें बाहर फिकवा देंगे। वहीं एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है मिस ये सेकंड यंग मास्टर ने आपको इनवाइट किया है। वहीं कलीग कहती है तुमसे गलती हुई होगी, सेकंड यंग मास्टर नैनशेंग को क्यों इनवाइट करेंगे? वहीं वो आदमी कहता है हमारे मास्टर किसी को इनवाइट करते हैं या नहीं इससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं। और नैनशेंग से कहता है चलिए मिस ये, इसीलिए वो उसके साथ जाने लगती है। वहीं फ्रैंक शीशी अपने मन में कहती है अगर मैं ब्रदर लो को बता दूं कि नैनशेंग का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो उसे छोड़ देंगे और वो उनका वीडियो बनाने लगती है। वहीं लो यांशी वहाँ पे आ जाता है जिसे देखकर वो कहती है ब्रदर लो आप सही समय पर आए हैं, ये देखिए मैंने नैनशेंग को अभी अभी सेकंड यंग मास्टर के रूम में जाती हुई देखा। वो कहता है तो क्या हुआ और वहाँ से जाने लगता है। वहीं फ्रैंक शीशी अपने मन में कहती है पता नहीं उस लड़की ने ब्रदर लो को कौन सी मेडिसिन खिला दी है। वहीं नैनबाई कहता है लिटिल सिस्टर तुम हमारे फैमिली बिजनेस को छोड़कर लो ग्रुप में क्यों काम कर रही हो? लो यांशी कहता है जो मेरा है वो मेरी वाइफ का भी तो है। नैनबाई कहता है लेकिन लो ग्रुप तो बैंकक्रप्ट है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सिस्टर के साथ चिपके हुए हो। वो कहता है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। बाइशन कहता है नहीं वो मेरी सिस्टर है। वो कहता है मैंने कहा ना वो मेरी वाइफ है। नैनशेंग कहते हैं तुम दोनों शांत हो जाओ। वहीं बाइशन कहता है ये लो जो तुमने मांगा था, क्या ये काफी है? वहीं दूसरी तरफ सारे कलीग बातें कर रहे थे। वहीं नैनशेंग वहाँ पे आ जाती है और सोयू को नैनबाई के ऑटोग्राफ देती है। सोयू कहती है थैंक यू नैनशेंग। वहीं एक कलीग कहती है ये तो काफी सारे हैं, जरूर ये फेक होंगे। सोयू कहती है जरा ध्यान से देखो ये मेन लीड की ही हैंड राइटिंग है। नैनशेंग कहती है अगर किसी और को भी चाहिए तो वो अपने घुटनों पर बैठ सकता है। मैनेजर कहती है हम सब कलीग हैं और तुम्हें दूसरों को फायदा नहीं उठाना चाहिए। वहीं कलीग कहती है पता नहीं तुम्हें ये ऑटोग्राफ कैसे मिले होंगे इसलिए हमें नहीं चाहिए और वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाते ही फ्रैंक शीशी वहाँ पे आ जाती है और कहती है मैं तुम जैसे लड़की को ब्रदर लो के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। वो कहती है ठीक है जल्दी से खुशखबरी सुनाना और वहाँ से जाने लगती है। वहीं फ्रैंक शीशी ग्रैंडमा लो को कॉल करती है और कहती है ग्रैंडमा नैनशेंग नाम की लड़की मुझे बुली कर रही है और ब्रदर लो को सीड्यूस कर रही है। ग्रैंडमा कहती है चिंता मत करो मैं जल्दी से घर वापस आती हूँ।
और वैसे भी तुम लू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, इसलिए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। वहीं वो अपने मन में कहती है, नैनशिंग अब तुम बच नहीं पाओगी। वहीं दूसरी तरफ नैनशिंग कहती है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से पहली बार मिलने वाली हूँ, तो मुझे उन्हें क्या देना चाहिए। वो कहता है, तुम्हें उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो काफी अच्छी है और तुम्हें देखकर वो खुश हो जाएगी। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है, मिस्टर लू, प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसलिए लू यांशी नैनशिंग से कहता है, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो मॉल में जाके खरीद लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन मॉल में आता है और सेल्स गर्ल उसके पास जाती है। वो ओल्ड मैन कहता है, मुझे अपनी पुरानी फ्रेंड को एक शॉल गिफ्ट करनी है और उसकी कीमत कितनी भी हो चलेगी। जो सुनकर मैनेजर वहाँ पे आती है और कहती है, ये वाली शॉल हमारे पूरे मॉल में सबसे ज्यादा महंगी और अच्छी है, जिसकी कीमत 7,90,000 युआन है और हर कोई इसे देख सकता है, लेकिन हर कोई इसे खरीद नहीं सकता। वहीं फैंग शीशी वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर मैनेजर उसके पास आती है और कहती है, मिस फैंग, आप यहाँ क्या खरीदने आई हैं? वो कहती है, मुझे वो वाली शॉल खरीदनी है। जो सुनकर ओल्ड मैन कहता है, मैंने उसे पहले ही पसंद कर लिया है। कलिक कहते हैं, बेवकूफ ओल्ड मैन, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? जो सुनकर ओल्ड मैन अपने पॉकेट से कार्ड निकालने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे कार्ड नहीं था। मैनेजर कहती है, अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। ओल्ड मैन कहता है, मैं अभी अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, और जैसे ही फोन करने के लिए जाता है, फैंग शीशी उसका फोन नीचे गिरा देती है और कहती है, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो नाटक करना बंद करो। वहीं नैनशिंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है, मैं इसे खरीद दूंगी। कलिक कहती है, मिस लो चीन वापस आने वाली है और मिस फैंग उनकी होने वाली डॉटर इन लॉ है और वो उनके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई है, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ। वहीं ओल्ड मैन अपने मन में कहता है, क्या ये फैंग फैमिली की डॉटर है? लेकिन शूफेन ने कहा था कि उसका बिहेवियर काफी अच्छा है, लेकिन ये तो ऐसे नहीं है। नैनशिंग कहती है, क्या तुम लोग इसके डॉग हो? जो सुनकर फैंग शीशी उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और कहती है, मेरा बिहेवियर अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। मैं ये शॉल ग्रैंडपा के लिए खरीदूंगी। फैंग शीशी कहती है, तुम उसके लिए खरीदोगी? क्या तुम्हें लगता है ब्रदर लोग की वजह से तुमने आसमान छू लिया है? मैनेजर कहती है, मिस फैंग के लिए शॉल पैक करो, क्योंकि ये हमारी वीआईपी मेंबर है। वहीं सेल्स गर्ल शॉल पैक करके ले आती है और कहती है, आपको 7,90,000 युआन पे करने हैं, क्या आप इसे कार्ड से पे करेंगी? फैंग शीशी कहती है, 7,90,000 युआन? नैनशिंग कहती है, क्या तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती? कलिक कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस फैंग एक फेमस फैमिली से है और उनके लिए ये मामूली बात है, लेकिन क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो? फैंग शीशी कहती है, तुमने कहा कि तुम इसे उस ओल्ड मैन के लिए खरीदना चाहती हो, तो ये लो, खरीद लो। वो ओल्ड मैन नैनशिंग से कहता है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें जल्दी से पैसे वापस कर दूंगा। फैंग शीशी कहती है, क्या तुम इसे खरीद पाओगी? जैसे ही नैनशिंग उसे बाय करने के लिए जाती है, फैंग शीशी उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। फैंग शीशी कहती है, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वही कलिक नैनशिंग से कहती है, अब तुमने ये शॉल गिरा दी है, इसलिए तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। मैनेजर कहती है, ये लो ग्रुप का मॉल है, यहाँ पर इस तरह का बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई? कलिक कहते हैं, मिस फैंग, शॉल खराब हो गई है, कहीं इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? फैंग शीशी कहती है, चिंता मत करो, ये सब नैनशिंग की गलती है, और लो यांशी के असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है, नैनशिंग ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर लू, मिस ये ने मॉल में से कोई चीज खरीदी है, इसलिए उन्हें 7,90,000 युआन की जरूरत है। कलिक कहती है, जल्दी से 7 लाख युआन पे करो। फैंग शीशी कहती है, अगर तुम अपने घुटनों पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें पैसे देने के बारे में सोच सकती हूँ। वो कहती है, अपने सपनों में। वही मैनेजर ली वहाँ पे आ जाता है और कहता है, कौन मुसीबत खड़ी कर रहा है? कलिक कहती है, ये नैनशिंग और ये ओल्ड मैन। मैनेजर कहता है, इन तीनों को पकड़कर बाहर फेंक दो। वो लोग फैंग शीशी और उन दोनों कलिक को पकड़ लेते हैं। फैंग शीशी कहती है, मैनेजर लियो, आपसे गलती हो गई है, क्योंकि ये सब तो नैनशिंग ने किया है। मैनेजर कहता है, आपसे ये मॉल मिस ये का है। वही नैनशिंग कहती है, मुझे मॉल में दूसरों की तलवे चाटने वाले लोग नहीं चाहिए, और मैनेजर को वहाँ से निकालकर सेल्स गर्ल को मैनेजर बना देती है और उन तीनों को बाहर फेंकवा देती है। दूसरी तरफ वो कहती है, ग्रैंडपा, जो हुआ वो अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी माफी के तौर पर आप ये शॉल रख लीजिए। वही वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है, ये लड़की तो काफी अच्छी है, पता नहीं इसका लू के साथ क्या रिलेशनशिप है, और उससे कहता है, आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मेरी तरफ से तुम ये 20 बिलियन रख लो, और हाँ, इसे लेने से मना मत करना, वैसे मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूँ। और वहाँ से जाते हुए किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, शूफेन, तुमने जिस डॉटर इन लॉ के बारे में बताया था वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई है जो सुटेबल है। वो कहते हैं, शूफेन, ये तो ग्रैंडमा लू जैसा नाम है। दूसरी तरफ वो कहता है, 10 बज गए हैं, सोने का समय हो गया है। वो कहती है, अब मैं शॉपिंग मॉल की बॉस हूँ, इसलिए मैं काफी बिजी हूँ। वो कहता है, ये मुझ पे छोड़ दो। वो कहती है, मैंने फैंग फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करवाई है
और हमारे पास जितने एविडेंस होंगे उतना अच्छा होगा। वो कहता है हम इसे ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में पब्लिक कर देंगे और उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग शीशी कहती है ग्रैंडमा लो अपने बर्थडे पार्टी में मेरी और ब्रदर लो की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाली है, इसीलिए मैंने तुम सबको भी इनविटेशन भेजा है। मैनेजर कहती है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम पहले कभी इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गए। फैंग शीशी कहती है नैनशेंग ग्रैंडमा लो वापस आने वाली है और वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। वो कहती है मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वही हेड मैनेजर वहाँ पे आ जाता है और कहता है मैनेजर चेंग तुम पूरा दिन करती क्या हो? तुमने शिन ग्रुप के 2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथों से निकलवा दिया, इसलिए तुम भी यहाँ से निकल जाओ। मैनेजर कहती है मुझे एक मौका दीजिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट वापस हासिल कर लूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं रिजाइन कर लूंगी। हेड मैनेजर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ और वहाँ से जाता है। मैनेजर कहती है नैनशेंग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कहती है इससे मेरा क्या लेना देना, वो कॉन्ट्रैक्ट तो मिस फैंग ने तैयार किया था। फैंग शीशी कहती है तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो। मैनेजर कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी चलो और नैनशेंग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं वो शी ग्रुप आ जाते हैं जहाँ पे मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से कहती है हम लो ग्रुप से आए हैं और हमें मिस्टर शी से मिलना है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिक्योरिटी गार्ड कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, अंदर सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स ही जा सकते हैं। फैंग शीशी कहती है क्या ये कार्ड चलेगा? वही सिक्योरिटी गार्ड उस कार्ड को स्कैन करता है और कहता है ये तो यूजलेस है, इसलिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते। वही कलिक कहती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं मिला तो हमारी जॉब चली जाएगी। सोयू कहती है तो फिर मुझे होम टाउन वापस जाना होगा। वही नैनशेंग कहती है क्या ये कार्ड चलेगा? जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये तो नैनशेंग इंटरनेशनल का टॉप ब्लैक कार्ड है, क्या आप में सीए हैं? मुझे माफ करना, आप अंदर जा सकती हैं। वही वो लोग अंदर आते हैं। सोयू कहती है नैनशेंग क्या तुम सच में मिस सीए हो? वही फैंग शीशी कहती है नैनशेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेक कार्ड दिखाने की? मैनेजर कहती है वो कार्ड फेक था, क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? वो कहती है वो फेक नहीं था और मैं तुम लोगों को अंदर लेकर आई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। वही मिस्टर शी वहाँ पे आ जाते हैं। नैनशेंग कहती है हम फिर से मिल गए। कलिक कहती है ये तो वही ओल्ड मैन है जो कि शॉपिंग मॉल में था और नैनशेंग से कहती है चलो यहाँ से, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। वही असिस्टेंट कहता है तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये हमारी कंपनी के हेड है। वही मैनेजर कहती है मिस्टर शी हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं, इसलिए हमें एक मौका दीजिए। मिस्टर शी कहते हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मिस सीए को दूंगा। वैसे मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूँ और वहाँ से जाते हैं। वही कलिक कहते हैं तुम्हें पहले से ही पता था ना ये ओल्ड मैन मिस्टर शी है ना, इसलिए तुमने हमें फंसाकर सारे ऑर्डर्स खुद ले लिए। मैनेजर कहती है कि तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी है? पूरे 10 बिलियन, और इससे जो कमीशन मिलेगा उससे हमारी पूरे साल की सैलरी दी जा सकती है। वही सोयू कहती है आपको तो नैनशेंग को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमारी जॉब बच गई। वहीं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सोयू और नैनशेंग दोनों अपने घर जा रहे थे। वहीं लू यांशी वहाँ पे आ जाता है। वो कहती है हस्बैंड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सोयू से कहती है अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। वही सोयू कहती है क्या मिस्टर लू सच में नैनशेंग के हस्बैंड है? वही नैनशेंग कहती है क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? वो कहता है हम ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रहे हैं। वहीं वो ग्रैंडमा के पास आ जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है क्या तुम नैनशेंग हो? तुम तो सच में काफी सुंदर हो। वो कहती है ग्रैंडमा क्या आप गुस्से में नहीं है क्योंकि मैंने फैंग शीशी की जगह ले ली? वो कहती है मॉल में जो कुछ हुआ तो हमारे ग्रैंडपा शी ने मुझे बता दिया, इसलिए इसकी चिंता मत करो। वो कहता है ठीक है ग्रैंडमा अब हमें डेट पर जाना है, इसलिए बाद में मिलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वही वो कहती है मुझे लगा था कि तुम्हारी ग्रैंडमा काफी गुस्से वाली होंगी और उन्हें फैंग शीशी काफी पसंद होंगी। वो कहता है कि तुम जेलस हो रही हो? वो कहती है नहीं तो। तभी वो उसे किस करता है। वही दूसरी तरफ वो कहता है मैं तुम्हें कंपनी छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि तुम नहीं आ रहे। वही जोयू उन दोनों को देख लेती है। लू यांशी कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो कहती है कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए और उसे किस करती है, जो देखकर जोयू शॉक्ड हो जाती है। वही नैनशेंग गाड़ी से नीचे उतरती है और जोयू कहती है नैनशेंग क्या मिस्टर लू सच में तुम्हारे हस्बैंड है? वो कहती है हाँ लेकिन किसी को बताना मत। जोयू कहती है ठीक है लेकिन मैं उन लोगों का उतरा हुआ चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर पा रही। वही वो लोग ऑफिस में आते हैं जहाँ पे उनका सारा सामान बिखरा हुआ था। नैनशेंग कहती है मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ, सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दो। कलिक कहती है नैनशेंग तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, जब मिस फैंग मिस लू बन जाएंगी तब तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। फैंग शीशी कहती है मिस लू अपनी बर्थडे पार्टी में मेरी और ब्रदर लू की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करेंगी और तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। वो कहते ठीक है तब मैं इसका इंतजार करूंगी। वहीं एक आदमी वहाँ पे आ जाता है। मैनेजर कहती है साओ शाओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है मैं अपने प्रोजेक्ट प्लान से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे दोबारा बनवाने के लिए आया हूँ।
और नैनशेंग को देखकर कहता है, क्या ये नई इंटर्न है? मैनेजर कहती है हाँ, और ये अपने काम में काफी अच्छी है। आप अपना काम नैनशेंग पर छोड़ दीजिए। फ्रैंक शिशी कहती है ये हमारे बड़े कस्टमर है, इसलिए तुम मना नहीं कर सकती। वहीं वो अपना प्रोजेक्ट प्लान देता है और साथ में उसे एक नोट भी देता है और कहता है रूम नंबर 888 में आ जाना। वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर और वहाँ से जाता है। वहीं ज़ोई कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो एक प्ले बॉय है। वो कहती है कोई बात नहीं और वहाँ से जाती है। वहीं वो साओ शाओ के रूम के बाहर जाती है और उसे बुलाती है, जो सुनकर वो उसे अंदर खींचता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है? वो कहता है ये तुम पे डिपेंड करता है। वो कहती है चिंता मत करो, चलो एक गेम खेलते हैं। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है यंग मिस उस प्ले बॉय साओ शाओ के साथ है, जो सुनकर वो कहता है जल्दी से चलो। वहीं दूसरी तरफ वो उसके आँख पे पट्टी बांधती है और कहती है क्या ये तुम्हारा पहली बार है? वो कहता है कि तुम जेलस हो रही हो, लेकिन मैं सच बताऊंगा ये मेरा 8वीं बार है। वो कहती है ये तो काफी अच्छा है, चलो 2 और जोड़ देते हैं। वो कहता है तुम तो सच में काफी अच्छी हो और अपने आँखों की पट्टी हटाता है। वो कहती है जाओ और मजे करो। वहीं वो आदमी साओ शाओ को मारते हैं। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? वो कहती है तुम मेरे इलाके में मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वो कहता है क्या आप मिस ये है और अपने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसके मुंह में कपड़ा ठोस देती है और कहती है इसे यहाँ से ले जाओ। वहीं वो जैसे ही बाहर आती है, लू यांशी भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है मिस ये, लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। वो कहती है इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकती हूँ? वो कहता है कहीं उसने तुम्हें छुआ तो नहीं और क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे सिर्फ ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी का इंतजार है। वो कहता है ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसा मत करना। वो कहती है मुझे पता है। वही सीन हमें बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग शिशी और उसके फादर दोनों आ जाते हैं। वही मैनेजर वहाँ पे आती है और कहती है मिस फैंग आप काफी सुंदर लग रही हैं। कलिक कहती है आपकी ड्रेस भी काफी महंगी लग रही है। फैंग शिशी कहती है हाँ ये यहाँ के टॉप डिजाइनर ने बनाई है और इसकी कीमत 20 मिलियन है। वही नैनशेंग वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर मैनेजर कहती है आज मिस फैंग का दिन है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है बेशक मैं यहाँ पे ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी के लिए आई हूँ। फैंग शिशी कहती है क्या तुम्हें कल साओ शाओ के साथ मजा आया? वो कहती है क्या तुम भी वहाँ पे आना चाहती थी ताकि तुम मजे कर सको? फैंग शिशी कहती है तुम कितनी बेशर्म हो। वो कहती है कि तुम्हारा हो गया तो शांत हो जाओ। वही ज़ोयू कहती है नैनशेंग तुम्हारी ड्रेस तो काफी अच्छी है और काफी महंगी भी लगती है। वही एक औरत कहती है ये तो लिमिटेड एडिशन है और दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 ही ड्रेस है और इनकी कीमत 2000 मिलियन है। फैंग शिशी कहती है नैनशेंग ज्यादा खुश मत हो, जिसने तुम्हें ये ड्रेस दी है उसका चेहरा कुत्ते जैसा है और वो प्ले बॉय है। ज़ोयू कहती है शांत हो जाओ वरना तुम्हें बाद में रोना पड़ेगा। वहीं लू यांशी वहाँ पे आता है और नैनशेंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडमा कहती है आज मैं आप सबको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जो कि हमारे लू ग्रुप की डॉटर इन लॉ है और वो है ये नैनशेंग। जो सुनकर कलिक कहती है क्या? फ्रैंक शिशी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लू ग्रुप की होने वाली डॉटर इन लॉ तो मैं हूँ। लू यांशी कहता है जबान संभाल के, क्योंकि ये नैनशेंग मेरी वाइफ है। जो सुनकर मैनेजर और कलिक कहती है हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, हमने बार बार मिस लू को नीचे दिखाया। और फ्रैंक शिशी से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फ्रैंक शिशी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ग्रैंडमा लू ने मुझसे प्रॉमिस किया था। और अपने फादर से कहती है मेरी हेल्प कीजिए। उसके फादर कहते हैं तुम्हारी लू फैमिली हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वही पुलिस वहाँ पे आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है आप इकोनॉमिकल क्राइम के सस्पेक्ट है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। वही ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी फैंग फैमिली की वजह से हमारा लू ग्रुप खत्म होने की कगार पर आ गया था, जिसकी वजह से मेरे बेटे को काफी सदमा लगा और अब वो हॉस्पिटल में है। वही स्क्रीन पर साओ शाओ का वीडियो चलाया जाता है, जो कहता है मिस फैंग ने मुझे 20 मिलियन दिए थे और मुझसे कहा कि मैं मिस ये के साथ सोऊं। फैंग शिशी कहती है मैंने ऐसा नहीं किया और ये नैनशेंग तुम जैसी गरीब लड़की ब्रदर लो के लायक नहीं। वही नैनडोंग कहता है ये जिंग्यू क्लैन के इंपीरियल की बेटी है और हमारी नैनशेंग इंटरनेशनल की वारिस, इसलिए नैनशेंग से काबिल कोई नहीं। ज़ोयू कहती है नैनशेंग क्या तुम सच में एल्डर लेडी हो? मैनेजर कहती है एल्डर लेडी, हमारे हाथ से इतना बड़ा मौका कैसे चला गया? कलिक कहती है ये सब इस फैंग शिशी की वजह से हुआ है और उसे थप्पड़ मार देती है। वही फैंग शिशी भी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हें ही तो पैसा और पावर चाहिए था। नैनशेंग कहती है लू ग्रुप के एम्प्लॉय होने के नाते तुम्हारा काम अच्छा नहीं था, इसलिए तुम्हें जॉब से फायर किया जाता है। मैनेजर कहती है मिस लू हमें माफ कर दीजिए, हमने ये सब फैंग शिशी के कहने पर किया था, इसलिए हमें एक मौका दीजिए। लू यांशी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और फैंग शिशी तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और सच को देखना चाहिए। वही वो नैनशेंग को मारने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना और उसे धक्का मार के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो फिर से नैनशेंग को चाकू मारने के लिए
चाहती है पर लू यांशी बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। वही सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर कहता है मिस्टर लू का काफी खून बह चुका है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए कोमा में चले गए हैं, लेकिन डोंट वरी जल्दी वो जाग जाएंगे। वो कहती है थैंक यू डॉक्टर। शीशी कहती है ब्रदर लू मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो कहती है अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शीशी कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आती तो ऐसा होता ही नहीं। वहीं वो कहती है इसे पुलिस के हवाले कर दो। लू यांशी के पास जाके कहती है तुम मुझे बचाने के लिए बीच में क्यों आए, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। वो कहता है सच में। वहीं वो उसे गले लगा लेती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। वो कहता है लेकिन मुझे कुछ हुआ तो नहीं। नैनशिंग कहती है तुमने हर बार मेरी जान बचाई है, लेकिन बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कहने के लिए काफी देर हो गई है। तभी वो उसे किस करती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मेरे भाई चाहते हैं कि मैं वापस आके ग्रुप संभालूं, इसलिए क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। वहीं लू यांशी अपने मन में कहता है अब नैनशिंग को मेरी असली पहचान बताने का वक्त आ गया है, और जैसे उसे बताने वाला था वो कहती है फैंग यूनियन तुम कब वापस आए। वो कहता है ये लंबी कहानी है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है मैं तुम्हें मेरे हस्बैंड से मिलवाती हूँ लू यांशी। लू यांशी ये है मेरे बचपन का फ्रेंड फैंग यूनियन। फैंग यूनियन कहता है तुम्हारी शादी हो गई। वो कहता है मिस्टर फैंग क्या नैनशिंग ने आपको बताया नहीं। फैंग यूनियन कहता है कई सालों से अब्रॉड में था, इसलिए हमने लंबे समय से एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया है। लू यांशी नैनशिंग से कहता है तुम मुझसे फैंग यूनियन क्यों बुला रही हो। वो कहती है लू यांशी तुम कितने बड़े जेलस इंसान हो। और फैंग यूनियन से कहती है हमें कुछ काम है इसलिए बाद में मिलते हैं, और वहाँ से जाने लगते हैं। फैंग यूनियन कहता है नैनशिंग मैं तुमसे 10 साल दूर रहा ताकि मैं सक्सेसफुल होकर तुम्हारे पास वापस आ सकूं, लेकिन तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। किसी को कॉल करके कहता है मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है बिग ब्रदर आपने मुझे वापस क्यों बुलवाया। नैनडोंग कहता है हमारे 7 देशों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए हमें 2 ट्रिलियन की जरूरत है, वो भी इस महीने के अंदर, वरना हम हमारा सब कुछ खो देंगे। और मैंने सुना है फैंग यूनियन वापस आ गया है। वो कहती है लेकिन इसका उससे क्या लेने देना। नैन भाई कहता है फैंग यूनियन सिंग क्लैन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, अगर तुम उससे बात करो तो हमें हुआनियो इंटरनेशनल से मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ लू यांशी नैनशिंग से कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है, इसलिए डोंट वरी मैं वापस आ जाऊंगी। वहीं वो नैनशिंग को फैंग यूनियन के साथ जाते हुए देख लेता है। फैंग यूनियन कहता है नैनशिंग तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसे अगली बार तुम जल्दी चली गई थी इसलिए मुझे पूछने का मौका नहीं मिला तुम्हारी शादी कब हुई थी। वो कहती है 3 महीने पहले। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है नैनशिंग क्या तुम भूल गई कि अब्रॉड जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करना। नैनशिंग कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। वो कहता है हाँ तब मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लायक हूँ। वो कहती है मैं यहाँ पे ये बात करने के लिए नहीं आई थी, और जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है नैनशिंग बैठ जाओ, मैं फिर से तुमसे वो बात नहीं करूँगा। वही लू यांशी वहाँ पे आ जाता है और कहता है उससे दूर रहो। फैंग यूनियन कहता है तुमने नैनशिंग को फंसा कर शादी की है। वो कहती है तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फैंग यूनियन कहता है हाँ तुम लू यांशी के साथ खुश नहीं रहोगी, मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश रखूंगा। नैनशिंग कहती है चुप हो जाओ। लू यांशी कहता है चलो यहाँ से, और बाहर लाकर उससे कहता है तुम उसके पास क्यों आई, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करने के लायक नहीं हूँ। पहले वो जुनहेंग और अब ये, अगर कोई और भी है तो मुझे बता दो। वो कहती है तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने भी तो मैंगशा और फैंग शीशी के बारे में मुझे नहीं बताया था। वो कहता है ठीक है घर चल के बात करते हैं। वो कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। असिस्टेंट कहता है यंग मिस ने जरूर किसी रीजन की वजह से झूठ बोला होगा। वहीं दूसरी तरफ वो जा रही थी, वहीं एक बाइक उसके सामने आ जाती है, लेकिन फैंग यूनियन उसे बचा लेता है। वहीं लू यांशी भी उन दोनों को देख लेता है, इसलिए वो नैनशिंग के पास जाता है और उसे उठा लेता है। फैंग यूनियन कहता है नैनशिंग के पैर में चोट लगी है। वो कहता है वो मेरी वाइफ है इसलिए मैं उसे संभालूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वो कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और फैंग यूनियन और मैं दोनों साथ में बड़े हुए हैं, और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं वो उसे किस करता है। वो कहते तुम ये क्या कर रहे हो, और गाड़ी से नीचे उतरती है, और लू यांशी को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है नैनशिंग इंटरनेशनल मुसीबत में है, इसलिए यंग मिस यूनियन से हेल्प मांगने के लिए गई थी ताकि हुआनियो इंटरनेशनल उनकी हेल्प करे। जो सुनकर वो नैनशिंग के पास जाता है। वो कहती है मुझे जाने दो, और उसके हाथ पे बाइट करती है और कहती है तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही। वो कहता है मुसीबत खड़ी करना बंद करो, और तुम फैंग यूनियन से कई सालों बाद मिल रही हो, इसलिए पता नहीं अब वो किस तरह का इंसान होगा, और इसी वजह से मुझे चिंता हो रही थी, और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैनशिंग को किसी का कॉल आता है। कहती है क्या ग्रैंडपा वापस आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं ये फैमिली की डॉटर इतनी लापरवाही से शादी कैसे कर सकती है। वहीं नैनशिंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है
ग्रैंडपा लू यांशी मेरे लिए काफी अच्छा है और वैसे भी हम शादीशुदा हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम डिवोर्स ले लें? नैनडोंग कहता है लू ग्रुप अभी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन लू यांशी काफी अच्छा है। नैनशंग कहती है कल के फैमिली डिनर में मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगी और मुझे यकीन है कि वो आपको पसंद आएगा। ग्रैंडपा कहते हैं मैं उससे नहीं मिलना चाहता। वही नैनडोंग को किसी का कॉल आता है। वो कहता है क्या हुआनियो इंटरनेशनल ने नैनशंग इंटरनेशनल में 2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। वही नैनशंग अपने मन में कहती है लेकिन मैंने तो अभी तक यूनियन को कुछ नहीं कहा। वही नैनडोंग नैनशंग से कहता है तुम्हें यूनियन को कॉल करके थैंक यू कहना चाहिए। ग्रैंडपा कहता है हाँ, अब वो हुआनियो इंटरनेशनल का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। नैनशंग कहते तो क्या हुआ, वो हुआनियो इंटरनेशनल का बॉस थोड़ी बना है। वही लू यांशी कॉल पे बात करते हुए कहता है शादी की तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि मैं नैनशंग को अपनी असली पहचान बताने के साथ साथ सरप्राइज भी देना चाहता हूँ। वही नैनशंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम अंदर क्यों नहीं आए। वो कहता है शायद तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे देखना नहीं चाहते। वो कहती है मुझे माफ करना। वो कहता है कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझसे प्यार करती हो मुझे किसी और से कोई लेने देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है क्या तुम्हें पता है हुआनियो इंटरनेशनल ने नैनशंग इंटरनेशनल में 2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और ये सब यूनियन की वजह से हुआ है। वो कहता है क्या। वो कहती है क्या तुम गुस्सा हो, क्योंकि मैं उस दिन इसी मैटर पर उससे बात करने के लिए गई थी लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाई। वो कहता है कोई बात नहीं। यूनियन ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है 5 साल हो गए हमें मिले। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ, और अब तो तुम हुआनियो इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो और तुमने हमारी हेल्प भी की। वही यूनियन अपने मन में कहता है मेरे पास तो हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का भी टाइम नहीं था, इसलिए मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकता था। तो फिर ये किसने किया। और ग्रैंडपा से कहता है ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मैंने सुना है कि नैनशंग ने शादी कर ली है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ, वो शादी को बच्चों का खेल समझती है। यूनियन कहता है मैंने लू यांशी के बारे में पता लगवाया है और उसमें कोई एबिलिटी नहीं है, इसलिए हमें नैनशंग के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए। दूसरी तरफ वो कहती है ग्रैंडपा का दिल काफी अच्छा है, लेकिन सेकंड और थर्ड अंकल वो अच्छे इंसान नहीं है। कहता है अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का डर नहीं। वहीं वो दोनों ग्रैंडपा के पास आते हैं। नैनशंग कहती है ग्रैंडपा ये मेरा हस्बैंड है लू यांशी। ग्रैंडपा कहते हैं ये तो काफी हैंडसम है। वहीं सेकंड अंकल कहते हैं मैंने सुना है कि लू ग्रुप के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं। नैनशंग कहते हैं अंकल ये पुरानी बात है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। थर्ड अंकल कहते हैं तुम्हें किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना लोग तुम्हें बेच देंगे। नैन भाई कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। वही सेकंड अंकल ग्रैंडपा को गिफ्ट देते हैं और थर्ड अंकल भी ग्रैंडपा को गिफ्ट देते हैं। यूनियन वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा कहते हैं यहाँ आने के लिए थैंक यू। वही लू यांशी कहता है मिस्टर फैंग मैंने सुना है कि आपने नैनशंग इंटरनेशनल को 2 ट्रिलियन दिलवाने में हेल्प की। यूनियन कहता है ये तो बस छोटी सी हेल्प थी। वैसे ग्रैंडपा मैं यहाँ जल्दी में आया हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ये हुआनियो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट का मैरिज इनविटेशन है जो सुनकर लू यांशी कहता है हुआनियो इंटरनेशनल का इनविटेशन सभी मशहूर हस्तियों को दिया गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नैनशंग इंटरनेशनल को इनविटेशन ना मिले। वहीं एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है हुआनियो इंटरनेशनल ने इनविटेशन भेजा है। सेकंड अंकल लू यांशी से कहते हैं वैसे क्या तुम कोई गिफ्ट नहीं लाए। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। ग्रैंडपा से कहता है मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं, और उन्हें वो दे देता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं ये तो हुआनियो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट का यक्सी है। लू यांशी की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या ये हुआनियो इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट है, लेकिन इसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। वहीं नैनशंग कहती है ग्रैंडपा अब हम चलते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम जाके गाड़ी में इंतजार करो, मुझे लू यांशी से कुछ बात करनी है, इसलिए वो वहाँ से जाती है। वहीं ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ नैनशंग कहती है हमारी ये फैमिली की मदद करने के लिए थैंक यू। यूनियन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुमने आज ग्रैंडपा का चेहरा देखा। वो लू यांशी का दिया हुआ गिफ्ट देखकर काफी शॉक्ड हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी सस्ती चीज हो। नैनशंग कहती है कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि लू यांशी बेहतर हो जाएगा, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वही ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम हुआनियो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हो और तुमने ही नैनशंग इंटरनेशनल की हेल्प की, तो उस यूनियन की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा क्रेडिट लेने की। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मुझे छोड़ दो। वहीं लू यांशी वहाँ पे आ जाता है और उसे मारता है और नैनशंग से कहता है क्या तुम ठीक हो। यूनियन कहता है नैनशंग ये तुम्हारे लायक नहीं है। लू यांशी कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं, लेकिन नैनशंग से दूर रहो। वहीं वो कहती है तुमने ग्रैंडपा को क्या गिफ्ट दिया। वो कहता है ये एक सीक्रेट है। वहीं दूसरी तरफ वो ग्रैंडपा से कहती है लू यांशी ने आपको क्या गिफ्ट दिया। वो कहती है क्या तुम जानना चाहती हो। लू यांशी काफी भरोसेमंद है और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं वो अपने मन में कहती है ग्रैंडपा इतनी जल्दी बदल कैसे गए। वहीं दूसरी तरफ लू यांशी नैनशंग से कहता है अब वक्त आ गया है शादी की फोटो खिंचवाने का। वो कहती है शादी की फोटो। वो कहता है हाँ। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है यूनियन आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है।
वहीं नैनशेंग को भी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड कहती है पता नहीं मॉम को कैसे पता चला कि आज यहाँ हुआनियो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया ताकि मुझे ब्लाइंड डेट के लिए कोई लड़का मिल सके। नैनशेंग कहती है इस बार तो तुम्हारी मॉम ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। वहीं एक लड़की नैनशेंग की फ्रेंड को देखकर कहती है देखो तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड। वहीं वो लड़का नैनशेंग की फ्रेंड के पास जाता है और कहता है हमारा ब्रेकअप हो गया है, फिर भी तुम मेरा पीछा कर रही हो। नैनशेंग कहती है तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड एक कुत्ता है। वो लड़का कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, और उसे थप्पड़ मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। वहीं वो लड़की नैनशेंग की फ्रेंड को थप्पड़ मार देती है। नैनशेंग कहती है कि तुम ठीक हो। वो लड़की कहती है तुम इसे डिजर्व करती हो और तुम जैसे लोग यहाँ आने के लायक नहीं है। वो लड़का कहता है ये वाइस प्रेसिडेंट की कजन है। वहीं यूनियन वहाँ आ जाता है, इसलिए उसकी कजन उसके पास जाती है और कहती है ब्रदर ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। नैनशेंग कहती है क्या ये तुम्हारी कजन है? वो कहता है हाँ ये मेरे अंकल की इनलीगल बेटी है। वो लड़का कहता है ये दोनों लड़कियां हमें बुली कर रही है, इसलिए इन्हें बाहर निकलवा दो। जो सुनकर यूनियन उसे थप्पड़ मार देता है, जो कि लू यांशी भी देख लेता है। असिस्टेंट कहता है यंग मिस यहाँ क्या कर रही है? वो कहता है उन्हें वहीं पे छोड़ दो। वहीं यूनियन कहता है नैनशेंग से माफी मांगो। वहीं वो दोनों माफी मांगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। नैनशेंग की फ्रेंड कहती है मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वहीं नैनशेंग कहती है हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे मैं आज हुआनियो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट से मिलने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी साथ में ले चलूंगा। एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है प्रेसिडेंट आपसे नहीं मिलना चाहती। वो कहता है पर क्यों? वो आदमी कहता है ये उनकी पसंद या नापसंद पर निर्भर करता है। वही नैनशेंग कहती है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलती हूँ। यूनियन कहता है नैनशेंग क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? वो कहती है हम तो पहले से ही फ्रेंड है। वो कहता है तो फिर ये ड्रिंक लो और मुझे माफ कर दो। वहीं वो ड्रिंक ले लेती है और ना चाहते हुए उसे पीने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे खांसी आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से जाती है। वहीं यूनियन लू यांशी को वहाँ पे देख लेता है और कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो वॉमिट कर रही थी। वहीं उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और कहती है नैनशेंग तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर ली? वो कहती है नहीं। उसकी फ्रेंड कहती है तो फिर क्या हुआ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? वहीं वो लोग चेकअप करवाते हैं और उसकी फ्रेंड कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम तो प्रेग्नेंट हो। अगर लू यांशी ये सुनेगा तो वो काफी खुश होगा। वहीं लू यांशी वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्यों आई? नैनशेंग की फ्रेंड कहती है मिस्टर लू आप फादर बनने वाले हैं। वो कहता है क्या मैं फादर बनने वाला हूँ? और नैनशेंग को उठाकर गोल गोल घुमाता है। वहीं वो कहता है आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ यूनियन कहता है लू यांशी हुआनियो इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? और असिस्टेंट शिन को कॉल करके कहता है क्या मैं मिस्टर लू से मिल सकता हूँ? असिस्टेंट कहता है माफ करना आप उनसे नहीं मिल सकती और फोन रख देता है। वहीं उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है आपने मुझसे मिस ये पर नजर रखने के लिए कहा था और वो अभी हॉस्पिटल से बाहर निकली है और वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर यूनियन कहता है लू यांशी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो वाटरमेलन खा रही थी, तभी लू यांशी उसे खा लेता है और कहता है ये तो काफी ठंडा है, तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। और तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मैं हुआनियो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट की फोटो ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। वो कहता है शायद उसे अपना चेहरा दिखाना पसंद ना हो। वो कहती है वैसे ग्रैंडपा ने आज रात हमें डिनर पर बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ नैनबाई कहता है सिस्टर तुम प्रेग्नेंट हो? लू यांशी कहता है धीरे बोलो, तुम मेरी बेटी को डरा दोगी। नैनशेंग कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो बेटी होगी, वो बेटा भी तो हो सकता है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो दोनों ही चलेंगे। नैनडोंग कहता है नैनशेंग अब तुम मॉम बनने वाली हो, इसलिए बचकानी हरकतें छोड़ दो। लू यांशी को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती है तुम्हारे फादर जाग गए हैं, इसलिए जल्दी से हॉस्पिटल आओ। वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। नैनशेंग कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वहीं वो लोग कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं एक आदमी कहता है वो लोग वहाँ से निकल गए हैं। यूनियन कहता है क्या कहा वो लोग? क्या नैनशेंग भी उसके साथ थी? क्या तुम लोग ढंग से काम नहीं कर सकते? वहीं दूसरी तरफ नैनशेंग कहती है हमारा बेबी हमारे लिए काफी लकी है, देखो इसकी वजह से तुम्हारे फादर भी जाग गए। वो कहता है हाँ, और जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए जाता है लेकिन ब्रेक लग नहीं रहा था। वो कहती है क्या हुआ? वो कहता है किसी ने गाड़ी के ब्रेक से छेड़खानी की है और असिस्टेंट को कॉल करके बुलाता है। वहीं सामने से एक गाड़ी आती है जिसकी वजह से वो गाड़ी घुमाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और लू यांशी को काफी चोट लगती है। वहीं नैनशेंग जागती है और कहती है लू यांशी जल्दी करो जाग जाओ। यूनियन वहाँ पे आ जाता है और नैनशेंग को उठा के वहाँ से ले जाता है। वहीं एक आदमी कहता है रोड पे लगे हुए सारे कैमरास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। असिस्टेंट कहता है जल्दी से मास्टरमाइंड का पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं पता लगाओ कि मेरी ग्रैंडडॉटर को कौन उठा के ले गया। वहीं दूसरी तरफ नैनशेंग जागती है, कहती है मेरा बच्चा और लू यांशी कहाँ पे है? यूनियन कहता है तुम हमेशा उसके बारे में बात क्यों करती हो? नैनशेंग कहती है तो ये सब तुमने किया, पहले मैं तुम पे
कितना भरोसा करती थी और जैसे वहाँ से जाने लगती है वो उसे रोकता है और कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती। दूसरी तरफ लुई यांशी जागता है और कहता है नैनशिंग कहाँ है। असिस्टेंट कहता है यंग मिस को कोई अपने साथ ले गया, जो सुनकर लुई यांशी खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट कहता है आप थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो गए हैं और उसे व्हील चेयर पर बिठा देता है। लुई यांशी कहता है यूनियन को ढूंढो। दूसरी तरफ वो कहती है मुझे जाने दो। वो कहता है 10 साल लगे मुझे इस पोजीशन पे आने के लिए और अब मैं तुम्हें बेटर लाइफ दे सकता हूँ। वो कहती है ये फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो कहता है उस लुई यांशी ने तुमसे झूठ बोला है, वो हुआनी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट है और उसने तुम्हें धोखे में रखा। वो कहती है तो इसलिए तुमने ये सब किया और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती और उसे धक्का मार देता है और कहता है नैनशिंग तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहती है यूनियन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहता है ठीक है चलो और कहता है नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम उस लुई यांशी के पास जाना चाहती हो है ना, लेकिन अब उसमें अच्छा क्या है, वो तो अब डिसेबल हो चुका होगा। वही लुई यांशी के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वही लुई यांशी नैनशिंग के पास जाता है। वो कहती है मेरे बच्चे को बचा लो। वही वो उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। वही सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन मिस ये थोड़ी कमजोर है। वही नैन भाई कहता है मैं उस यूनियन को नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। वही दूसरी तरफ यूनियन कहता है तुम्हारा बच्चा मर गया है ना, तुम इसी के लायक हो, जो सुनकर लुई यांशी उसे मार मार के अधमरा कर देता है। असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और कहता है यंग मिस जाग गई। लुई यांशी कहता है ठीक है इसे पुलिस के हवाले कर दो। वही दूसरी तरफ लुई यांशी नैनशिंग के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है इन सबको भूल जाओ, तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। वही दूसरी तरफ नैनशिंग खड़ी थी, तभी लुई यांशी वहाँ पे आ जाता है। वो कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हुआनी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हो। वो कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। नैनशिंग कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक प्रेसिडेंट हो या फिर कोई गरीब इंसान, मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे प्रोटेक्ट करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तभी वो उसे गले लगाता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तभी ये ड्रामा खत्म हो जाता है।